माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिव्य और नवरात्र में संपन्न की जाने वाली माँ दुर्गा साधना प्रयोग, जिसे हम दिव्य गुटका साधना प्रयोग भी कह सकते हैं, चामुंडा साधना प्रयोग भी कह सकते हैं, लेके उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक जिन साधकों ने या जिज्ञासुओं ने हमारे महाविद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे कि उन्हें समय समय पर हमारे महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में जो भी साधनाएं बताई जाती हैं उन तक पहुंचती रहें। अब हम बात करेंगे नवरात्र में दिव्य गुटका या माँ दुर्गा दिव्य गुटका या चामुंडा दिव्य गुटका का निर्माण कैसे करें कि जिससे कि मानव जीवन में जो भी परेशानियां हैं हम उससे छुटकारा पाके अपने जीवन को उच्च स्तर पे लेके जाएं। तो क्योंकि कुछ ही समय बाद नवरात्र आने वाला है और इससे पहले हम इस साधना के बारे में जान लें, समझ लें, तो इससे संबंधित जो भी सामग्रियां हैं उसकी तैयारी भी कर लें और उसके विषय में पहले से ही अपने आप को तैयार करें। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस समय इस साधना प्रयोग को लेके आया हूं कि सबसे बड़ी बात है कि मानव में परेशानियों का जो अंबर है, क्योंकि कोई भी मानव ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। इस दिव्य गुटका का प्रयोग करते कहाँ हैं, तो शायद आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस दिव्य संपन्न करने पर, गुटका का निर्माण करने पर, जैसे भूत प्रेत या किसी प्रकार का अविचार की बाधा हो दूर हो जाती है, किया कराया दूर हो जाता है, सब प्रकार की उन्नति होने लगती है साधक की, शत्रु पराजित होने लगते हैं, घर के अनेक दोष समाप्त हो जाते हैं। जहाँ भी यह गुटका रखी जाएगी, गुटका वहाँ के बंधन को समाप्त कर देती है। आगे होने वाले जितने भी अविचार काम नहीं होंगे। गुटका पर चढ़ाए सिंदूर का तिलक करने से व्यक्ति के अंदर या साधक के अंदर एक आकर्षण, इसे कहते हैं, आकर्षण के कई स्वरूप हैं, वशीकरण है, सम्मोहन है, तो होने लगता है और साधक की जो है शक्ति बढ़ने लगती है। लोग उसकी वाणी से, उससे, उसकी बात करने के तरीके से, उसकी धीरता और गंभीरता से प्रभावित होने लगते हैं। सब प्रकार से सुरक्षा मिलने लगती है साधक को, लोग वशीभूत होने लगते हैं। हजारों प्रकार की परेशानियां जो साधक के जीवन में आती हैं वो भी दूर होने लगती हैं। तो इसको सरलतम विधि से किस प्रकार से हम इस गुटका का निर्माण करें जिससे हम अपने जीवन के समस्त दुखों को दूर करें, आज मैं यही आप लोगों को बताने आया हुआ हूँ। क्योंकि हर मानव विजय चाहता है, समृद्धि चाहता है। यह गुटका करती क्या है, जिन साधकों को लगता है कि उनके ऊपर या उनके दुकान के ऊपर या व्यवसाय के ऊपर या घर परिवार पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो वह सब दूर हो जाता है। किसी ने कुछ किया कराया हुआ है या अविचार किया हुआ है या व्यवसाय या दुकान बांध दिया गया है या उन्नति रोक दी गई है या अपने आप किसी आत्मा के द्वारा, इतर यौन के द्वारा परेशान किया जा रहा है, किसी बच्चे या स्त्री को कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, तो ये सब दूर हो जाता है। घर परिवार में अनावश्यक कभी कभी आप देखते हैं बीमारियां या दुर्घटनाएं या कष्ट का वातावरण बन जाता है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगता है। इन सब चीज़ों को ये गुटका जहाँ भी रहती है सब दूर कर देती है। जो भी इस गुटका को साधक धारण करता है तो जीवन के हर प्रकार के दुखों का अंत होकर समृद्धि का विस्तार होने लगता है और हर प्रकार की क्रियाओं से लाभान्वित होने लगता है और इन बाधाओं से राहत मिलेगी ही मिलेगी। सफलता और समृद्धि और उन्नति के द्वार भी खुलेंगे। रुके हुए जो भी कार्य हैं वो भी संपन्न होने लगते हैं। मांगलिक, व्यवसायिक या आर्थिक अवसरों पर भी जो बाधाएं आती हैं वो भी समाप्त होने लगती हैं। तो अब ये साधना की सामग्री के बारे में मैं विधि बताऊंगा कि सामग्री क्या लगती है इसमें। साधना में जो सामग्री है वो है मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठायुक्त दुर्लभ दिव्य गुटका, जिसे हम चमत्कारी दिव्य कहते हैं। ये आपको किसी अच्छे योग्य तांत्रिक या साधक, जो दुर्गा का साधक होगा, उसके द्वारा आपको मिल जाएगी। लाल रंग का वस्त्र, इत्र, लकड़ी की चौकी या बजोट, चांदी की तस्तरी, ना मिले तो पीतल की तस्तरी चलेगी, असली सिंदूर, लौंग, इलायची, लाल फूल, पान,
बीड़ा, जो पान का बीड़ा होता है, लगा हुआ पान, फल फूल प्रसाद जो चढ़ाने के लिए, दूध की लाल मिठाई, चावल, सिक्का, पुराना सिक्का जो होगा, रोई, देसी घी का दीपक और माला जो प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो, रुद्राक्ष की माला, लाल ऊनी आसन, लाल रंग की धोती। दिशा जो है इस साधना में पूर्व होगा। दिन समय अपने हिसाब से, रात और दिन दोनों, नवरात्र का टाइम है तो नवरात्र में सुबह का समय जो है जाप संख्या की अवधि अपने हिसाब निर्धारित करेंगे आप। लेकिन साधना के समय आपको ये रखना है प्रतिदिन जाप संख्या समान हो और कोशिश हो कि नवरात्र भर की अवधि में 51,000 जप संख्या पूर्ण होनी चाहिए। और इस हेतु कुछ जाप सुबह और कुछ रात में निश्चित किया जा सकता है आपके द्वारा। अगर आपको लगता है कि 51,000 नहीं हो पाएगा तो 21 या 31 अथवा 41,000 आप अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित करके रोज़ की मालाओं की संख्या निश्चित कर लें और इस साधना को संपन्न करें। इस अवधि में करना क्या है कि आपको सात्विक भोजन लेना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये आप कड़ाई से करना होगा इसको आपको। मंत्र क्या है? मंत्र बहुत छोटा सा है, सरल है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को करीब करीब सभी जानते हैं। अब नवरात्र में करना क्या है आपको? नवरात्र में सुबह जिस समय आप घट स्थापना का मुहूर्त हो, आप उसके अनुसार उस समय पूजन आरंभ करें। अगर कलश स्थापना करते हैं तो अच्छा है और नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समय और मुहूर्त को देख के आपको उसी समय अपनी साधना को संपन्न करना है। पहले तो स्नान से करना है, फिर शुद्ध लाल धोती धारण करें। अपने सामने जो चौकी मैंने बताया था आपको बजोट पर, लाल वस्त्र बिछाएं। उसके बाद बीचों बीच रोली से अष्टकमल का निर्माण करें। इसके बाद उस पर चांदी की तस्तरी या पीतल की तस्तरी के बीचों बीच रोली या अष्टगंध से ही बनाएं। अब उस पर दिव्य गुटका स्थापित करें। दिव्य गुटका के पीछे दुर्गा जी का चित्र की स्थापना जरूर करें। दुर्गा जी का दिव्य गुटका का पूजन यथाशक्ति करें। जल, अक्षत, लाल फूल, धूप, दीप, प्रसाद चढ़ाएं। असली पीला पारा अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सिंदूर से गुटका सिंदूर चढ़ाएं। पान, बीड़ा, लौंग, इलायची और एक सिक्का अर्पित करें माँ को। अब मंत्र सिद्ध चैतन्य रुद्राक्ष माला से आपको जो मंत्र मैंने अभी बताया था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसकी एक निश्चित जप संख्या पहले निश्चित करके जितना आपको डेली करना है, प्रतिदिन करना है, उसी हिसाब से आप निश्चित करें कि किस हिसाब से आपको करना है। अब डेली ये सब करते हुए जब कम से कम 11 माला मंत्रों से हवन अवश्य करना पड़ेगा लास्ट में आपको। और मंत्र के लास्ट में आपको जो है स्वाहा, हवन के समय स्वाहा जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार यह अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। अब 9 दिन के बाद चांदी की तस्तरी समेत दिव्य गुटका अपने पूजा स्थान में स्थापित करें और रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें। गुटका के बाहर चढ़ाए गए जो भी लौंग, इलायची को उठाकर सुरक्षित रख लें। यह किसी भी अविचार या पीड़ा, बाधा निवारण में लोगों की मदद करेगा। पीड़ित किसी दिक्कत हो, परेशानी हो तो उसको खिलाने पर या उसके बाजू पर बांध देने पर उसको उन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। और जो भी शेष सामग्री है उसे बहते हुए जल या तालाब या कुएं में प्रवाहित कर दें। इस गुटका पर सिंदूर अर्पित करें। प्रतिदिन इसकी पूजा करें। सामान्य रूप से संभव हो तो 1 या 2 माला रोज प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये गुटका जहाँ भी रहेगी वहाँ सुख शांति
तंत्र बाधा का दूर होगा, धन आने के रास्ते खुलेंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, दुश्मन विरोधी दूर होंगे, किसी भी प्रकार के किए कराया तंत्र बाधा, मारण, उच्चाटन, विदेशण, स्तंभन, कित्या, मुठ दूर होगा, सब प्रकार की सुरक्षा होगी, बंधन स्तंभन अगर दुकान पे किया गया है वो भी दूर होगा। तो आप लोग इस साधना को ज़रूर करें, और हमने बहुत से लोगों को इसका नवरात्र में कराया भी और फिर भी कराएंगे हम। तो मैं चाहूँगा कि आप इस साधना को संपन्न करें, और जो भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस साधना को अपने जीवन में संपन्न करके उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। व्हाट्सएप नंबर भी इसी तरह है 9958417249। जय माता दी, जय महाकाल।